तो आपको दिख ही रहा होगा ये सब कुछ। राजस्थान के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में जयपुर शिफ्ट हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेंट पर मिल गया था, पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जब भी अनन्या कहीं भी जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। और तो और उस सोसाइटी की कोई मेड भी अनन्या के घर काम नहीं करना चाहती। अनन्या भाई वहाँ के लोगों अब से मेरे को ना बड़ी एक चीज़ परेशान थी, इसमें अच्छी नहीं लग क्योंकि रही। वो देखो फ्लैट सस्ता था। तो गाइस, मेरे को ना इसमें एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही। बताइए क्या है? वो है कि एक लड़की मैंने देखी है और एक लड़का भी था। लड़का तो कुछ भी कर सकता है, लड़कों का अलग होता है, बट गर्ल ऐसे कैसे कर सकती है? तो चलो भाई आगे ही देखते हैं। और ऑफिस के पास था, तो उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त फ्रेंड्स, मीरा मैं से लाइट ऑफ कर फोन रही पर हूँ, बात कर आपको रही दिखे तो ओके। थी। अचानक मीरा ने पूछा, अनु ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या कुछ पलों के लिए चुप होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस समय तो अनन्या ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जो भी अनन्या को रात में कॉल करता, वो उससे यही पूछते कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। अनन्या को अब ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या को बुरी तरह डरा दिया। उस रात अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे, तभी उसे किसी छोटे से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई, जिससे उसकी मुझे तो डर लग रहा है गाइस। वो आवाज चलो भाई बंद आगे हो गई। देखते हैं क्या होता अनन्या है। ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से भाई मेरे को ना धीमी सी एक हंसी चीज़ की में आवाज बेकार आई, लगी है। अनन्या ने कुछ जैसे बोला कि ही नहीं। जो अनन्या का जो मजाक लड़का उड़ाता बोल हो। रहा है वही बोल रहा है। अनन्या ने उस आवाज की तरफ देखा, कोई बोल ही नहीं रहा। तो वो अनन्या बोले चौंक कि गई। कोई उसने है। देखा कि कोई कोई अनन्या बहुत के छोटा सा देखो देखो बच्चा देखो उधर कोई उसके है। कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा है। अनन्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बाहर भागा। अनन्या उसके पीछे भागी, पर उससे अपने फ्लैट में कोई नहीं मिला। पर जब वो अपने कमरे में आई, तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे से बच्चे के हाथों के लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा, तो वो लाल रंग खून का था। अनन्या बेहद डर गई थी। सुबह होते ही उसने बिल्डिंग के बाकी के लोगों से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले एक बुढ़िया उस घर में रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो काला जादू करती थी। सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर पर कोई खुशी की खबर होती थी, वो दुख में बदल जाती थी। कोई नई गाड़ी लेता था, तो उस गाड़ी का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाता था। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता, तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि उसे जॉब भी छोड़नी पड़ती थी। और तो और वो बुढ़िया बिना बताए लोगों के घर से उनके छोटे छोटे बच्चे ले जाती थी और उनके साथ अजीबोगरीब बातें करती थी। कई बार तो बच्चे उसके घर में सोते हुए मिलते थे, जैसे शायद उसने बच्चों को नींद या बेहोशी की दवा खिलाई हो। सोसाइटी वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उससे लड़ाई भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और एक बार तो किसी ने उसे पास के कब्रिस्तान से, एक कब्र से कोई डेड बॉडी निकालते देखा, जिसे वो बाद में अपने घर ले गई। उसके गाइस यार फिर प्रचार आ गया। देखो गाइस, इसमें बीच बीच में ना पता नहीं प्रचार लगा देता है अपने आप। अभी कौन सा चल रहा है? 30 चल रहा है अभी। 24, 23, 22, 21। लिली की खुशबू, बादाम का पोषण भी, नवरत्न गोल्ड। वही ठंडी राहत बिना चिपचिपाहट, बादाम का पोषण और लिली की खुशबू। बस सुनने वाला है 5 4 3 2 1 एंड गो। तो गाइस मैं शाम को भी ना एक वीडियो बनाऊंगी। माय ब्रदर्स बर्थडे। मेरे जैसे वो कोई ब्रदर का बहुत बड़ी बर्थडे। पूजा कर रही हो। और फिर एक सुबह
उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर काटकर मर्डर कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी पर किसी छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को जोर जबरदस्ती से उसके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उन सबको देखते हुए बस हंसती रही। बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। जब ओनर ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर बहुत सारा तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे लड़के का कंकाल मिला। लोग कहने लगे कि उस रात उस बुढ़िया ने काले जादू से एक कच्चा कलवा बनवाया था और उसी कच्चे कलवे ने उसे मारा था। इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक भाई कच्चा कलवा क्या होता है? अनन्या कच्चे बाहर कलवा रहने आई थी। ये सब सुनने के बाद अनन्या बहुत घबरा गई थी। वो अपने घर आई और कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। उसे पता चला कि जब साल भर से छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती, बल्कि उसे दफनाया जाता है। कई काला जादू करने वाले लोग उसकी बॉडी को जमीन से निकालकर उसकी बॉडी पर कच्चा कलवा की साधना करते हैं, जिससे वो उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और अपना मन चाहा काम करवाते हैं। अनन्या ये सब पढ़कर चौंक गई थी। उसे ये सब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। एकदम से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। पसीने में तरबतर वो किचन में एक गिलास पानी लेने गई तो उसके हाथों से गिलास छूट गया। उसने जब किचन की खिड़की में अपने आप को देखा तो उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने गला खोलने की कोशिश की। भाई गाइस मैं रिमोट गिर चुका है। एक बहुत तेज आवाज आप एक बार देखते रहो। किसी मैं छोटे से बच्चे के रिमोट को बहुत उठा तेज रोने की आवाज। वो कमरे में गई तो वो आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। अनन्या ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी कबर्ड के ऊपर से उसे धीरे धीरे दो हाथ बाहर आते दिखे और फिर एक बहुत ही खूंखार सा दिखने वाला बच्चे का चित्र था। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का पूरा शरीर सड़ चुका है। उस बच्चे के नुकीले दांत और लंबे काले नाखून थे। अनन्या को समझ आ गया था कि ये उसी बच्चे की खतरनाक आत्मा है जिसे वो बुढ़िया घर लेकर आई थी। वो अनन्या को देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो बच्चा अनन्या के ऊपर कूद पड़ा। अनन्या ने फौरन घर का दरवाजा खोला और लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। उसने अपने घर की तरफ देखा तो लिविंग रूम में वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अनन्या ने घबराकर अपने पड़ोसी के घर की बेल बजाई, पर कोई बाहर नहीं आया। तभी अनन्या का फिर से दम घुटने लगा। वो किसी तरह भागकर अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड उसे इस हालत में देखकर चौकन्ना हो गया। गार्ड को लगा कि शायद कोई बदमाश सोसाइटी में घुस आया है, इसलिए वो अनन्या के फ्लैट की तरफ भागा। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी गार्ड को कुछ बोल पाती, वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जा चुका था। कुछ ही देर में अनन्या को उस गार्ड की चीख सुनाई। वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा है। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी, गले पर वैसे ही निशानों के साथ जैसे अनन्या के गले पर, और ऊपर उसकी बालकनी में वही डरावना बच्चा था। पर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरी सोसाइटी में हल्ला मच गया। सूरज उगते ही एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बताया कि काला जादू करने वाली बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उस फ्लैट में अभी भी उस छोटे से लड़के की आत्मा कैद है जिसे उसने कच्चा कलवा बनाया था, और वो एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। गाइस 9 मिनट हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे को तो डर लग रहा है। अनन्या को फिर कभी वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन आज भी वो किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज से बेहद डर जाती है। दोस्तों, हमारी अगली हॉरर स्टोरी जो कि है तो थामा गाइस स्पेशल तो हॉरर बाय स्टोरी। बाय, रीडिंग बहुत टाइम अच्छी। बोलते हैं, अब मैं Amazon अगले Music नेक्स्ट वीडियो में सीरीज थामा हॉरर स्टोरी लगाऊंगी। देखो और एंजॉय लगा रखा है। फॉलो नाउ भाई, लाइक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। तो बाय बाय। तो गाइस दिस वीडियो दिस एंड बाय बाय।